हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पाइसजेट इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी स्पाइसजेट की हायरिंग चल रही है, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था कि मैम इंटरव्यू में कितने राउंड्स होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एयरलाइंस की वीडियोस लेकर आती हूँ। एंड गाइज, वन मोर थिंग, राउंड्स इंटरव्यू के राउंड्स को बताने से पहले एक छोटा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि स्पाइसजेट एयरलाइंस जो है वो बाकी एयरलाइंस के मुकाबले थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बाकी एयरलाइंस जो है वो इंटरव्यू के लिए चार्जेस नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन स्पाइसजेट एयरलाइंस में रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2000 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्पाइसजेट एयरलाइंस को ज्वाइन करना चाहते हो एज अ कैबिन क्रू, तो आपके पास में 2000 रुपये होने चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ठीक है, तो अब कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम 2000 बहुत ज़्यादा होता है, इंटरव्यू के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये उनका एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जैसे हर एयरलाइंस का अपना कुछ नियम होता है, रूल्स रेगुलेशंस होता है, उसी तरीके से स्पाइसजेट का अपना एक प्रोटोकॉल है कि अगर आपको स्पाइसजेट को ज्वाइन करना है तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको 2000 रुपये लगेंगे और ये हर कैंडिडेट को देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करते होंगे, तो फॉर्म फिलअप में चार्जेस लगते हैं, हजार रुपये लगते हैं या 500 लगते हैं या 1500 या 2000, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप फॉर्म फिलअप करने में चार्जेस लगता है ना, तो उसी तरीके से स्पाइस स्टार एकेडमी भी एक इंस्टीट्यूट है जिसमें वो कैंडिडेट को हायर करती है और उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट चार्जेस करते हैं। अगर आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं कि अमाउंट क्यों लगता है, क्यों आप स्पाइसजेट ज्वाइन करने के बाद आपको बीबीए करने को कहा जाता है, क्यों आपको एमबीए करवाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें को आपको अगर जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि क्यों आपको बीबीए करना पड़ता है, क्यों एमबीए करने को कहा जाता है, क्यों ट्रेनिंग में इतने चार्जेस लगते हैं और क्यों 2000 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इंटरव्यू देने से पहले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटरव्यू के राउंड्स के ऊपर। तो गाइज, इंटरव्यू में आपका 4 राउंड होता है। ठीक है, सबसे पहला राउंड होता है आपका जीडी राउंड, जो कि होता है आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड। ठीक है, तो इस स्पाइसजेट एयरलाइंस में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो बाकी एयरलाइन से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया जाएगा और उस पर आपको 1-2 मिनट बात करना है, ये ऐसा ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। इसका ग्रुप डिस्कशन थोड़ा अलग होता है, यानी कि इसमें आपको एक तरीके से वो डिबेट करवाते हैं, मतलब कि 6-7 कैंडिडेट को वो एक बार में बुलाते हैं और वो आपको जो टॉपिक देंगे उस टॉपिक पे आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कैंडिडेट हूँ और मेरे साथ में 7-8 बच्चे और हैं। ठीक है, और भी 4-5 कैंडिडेट बैठे हुए हैं और हमें एक टॉपिक दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें कोई भी एक टॉपिक दिया है, लाइक सपोज मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट का हमें टॉपिक मिला है, तो मैंने जो पॉइंट बोला है, सामने वाले को क्या करना है, मेरे पॉइंट को गिरा के अपना पॉइंट रखना है। मतलब आप समझिए, तो एक तरह का एक होता है ना जुगलबंदी, डिबेट टाइप का, कि मुझे मेरे पॉइंट को आगे दिखाना है और सामने वाले के पॉइंट को थोड़ा सा, ये नहीं करना है आपको कि नो यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट या यू आर रॉन्ग, ऐसे आपको नहीं करना है। मतलब लड़ाई नहीं करनी है, बट हाँ थोड़ा सा एक हो जाता है कि आपको अपने पॉइंट को दिखाना है, अपना पॉइंट आपको रखना है, सामने वाले से ज़्यादा आपको बोलना है, आपको ग्रुप में एकदम अपॉर्चुनिटी लेके आंसर करना है, वैसा ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है आपका। और आपको 2-3 मिनट तक जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको अच्छे से बात करना है। तो इस तरीके का ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे। उसके बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या टॉपिक्स पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक्स क्या क्या पूछा जाता है। पहला टॉपिक है आपका, व्हाई एविएशन इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। एविएशन इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर, अभी के टाइम पे एविएशन बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। तो आपको जो भी फील हो आप वो अपने आंसर में बता सकते हैं कि हाँ ये रीज़न, इस वजह से एविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है लाइफ आफ्टर कोविड, यानी कि अभी कोविड-19 जो था तो उसके बाद हमारी लाइफ कैसी हो गई है। ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या इफेक्ट किया कोविड का, उसके बाद एक
जो ऑफिस गोइंग वर्कर्स है उनकी लाइफ में कोविड किस तरीके से अफेक्ट किया, फिर होम मेकर्स यानी कि हमारी जो मॉम्स हैं उनकी लाइफ में कोविड कैसे अफेक्ट किया, मतलब आपको टोटली कैसे अफेक्ट किया कोविड, उसके ऊपर आपको बात करना है। 2-3 मिनट तक आपको बोलना है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आप सभी को पता होगा कि एयरलाइन में अगर आपको जॉब करना है तो इंग्लिश इज़ अ मैंडेटरी लैंग्वेज। तो आपको बहुत अच्छे से अपने इंग्लिश पे वर्क करना है ताकि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकें, ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका विमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, और मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये टॉपिक को ऐड करती हूँ। रीज़न ये है कि बार बार ये टॉपिक रिपीट किया जाता है और अलग अलग एयरलाइंस में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद आपका 4th नंबर टॉपिक है अबाउट सोशल मीडिया। लाइक सोशल मीडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वाई सोशल मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं दैट इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट लाइफ। लाइक एक स्टूडेंट की लाइफ में सोशल मीडिया का क्या रोल है, वो किस तरीके से अफेक्ट करता है एक स्टूडेंट की लाइफ को। तो ये सारी चीज़ें वो थोड़ा सा आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अगर क्रॉस क्वेश्चन किया जाए तो आप उसको अच्छे से बोल सके, ठीक है। उसके बाद आपका 5th टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। अब कोविड की वजह से सारे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, तो सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस है ना, आप सभी जानते हैं। तो इसके ऊपर भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 6 है गुड मेमोरीज वर्सेस बैड मेमोरीज। अब इसमें आपको अपना गुड मेमोरीज या बैड मेमोरीज आप चाहो तो अपना भी बता सकते हो, या फिर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई भी गुड मेमोरीज हो सकती है, आप कहीं घूमने गए हो या कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हो, या कोई बैड मेमोरीज भी हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल चीज़ जो आप मतलब बता सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका पहला राउंड जो कि होता है आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड। आप ये राउंड को क्लियर करोगे तो सेकंड राउंड होता है आपका BMI राउंड, यानी कि बॉडी मेजरमेंट इंडेक्स राउंड, जिसमें आपका चेक किया जाता है, आईसाइट चेक किया जाता है। उसके बाद आपको पता ही है कि BMI राउंड में क्या क्या चेक किया जाता है। आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका वेट चेक किया जाता है। आपकी जो हाइट है, मेक श्योर कि आपकी हाइट आपके वेट के प्रोपोर्शनेट हो। उसके बाद आपके बॉडीज़ में कहीं विजिबल एरियाज में टैटू तो नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी आई साइट चेक की जाती है। अगर आप स्पेक्ट्स लगाते हो तो स्पेक्ट्स मत लगा के जाइएगा, आप लेंस लगा करके जाइएगा, ठीक है, इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती है, हाइट, वेट, टैटू। ऑब्वियसली योर स्किन, लाइक आपके स्किन पे पिंपल्स नहीं होना चाहिए, मेक श्योर कि आपका स्किन क्लियर हो। उसके बाद बाकी कोई स्किन टोन मैटर नहीं करता है गाइस, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ। तो अगर आप होता है ना कि आप डस्की हो तो फिर ये मत सोचना कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, या थोड़ा रंग डाउन है तो उसकी वजह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल एंड द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप BMI राउंड जब क्लियर कर लोगे तो थर्ड राउंड जो होता है वो होता है आपका PI राउंड, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो PI राउंड एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें आप होते हो और सामने एक HR होता है, उसे हम कहते हैं PI राउंड, ठीक है। तो इसमें वो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। उसके बाद जो 4th राउंड होता है वो होता है आपका पैनल राउंड। अब ये राउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पैनल राउंड जो होता है ना, थोड़ा डर मत जाना, रिलैक्स आराम से बैठे बताती हूँ मैं पैनल राउंड क्या होता है। तो पैनल राउंड में ये होता है ना कि आप जाते हो, आपको अकेले जाना है, ठीक है, आप जाते हो और 6 से 7 वहाँ पे HR होते हैं, ठीक है। हो सकता है जिसने आपका PI राउंड लिया हो वो भी वहाँ पे हो। तो 6 से 7 वहाँ पे जजेस होते हैं, यानी कि HR होते हैं, ठीक है। और आप जाते हो और वो आपसे सिर्फ आप अकेले होते हो और आपसे 6-7 HR जो है वो एक एक करके आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको थोड़ी सी IS वाली फील आ सकती है, बट हाँ ऐसा ही होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए पैनल राउंड में, आपसे सारे HR एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपको सिंपली उसका आंसर करना है, तो टेंशन मत लेना। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपसे आपके रेज्यूमे से पूछा जाता है। ज़्यादातर टाइम यही होता है कि HR जो होते हैं वो आपके रेज्यूमे से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक अगर आपने अपने स्किल्स में लिखा है दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, या फिर यू आर हार्ड वर्किंग, तो दे माइट आस्क यू कि आप हार्ड वर्किंग कैसे हो। तो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर कि दिस इज द रीजन एंड दैट्स व्हाई आई कंसीडर्ड माई सेल्फ एज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। आप जो बोलते हो मेक श्योर करो कि आप उसको जस्टिफाई कर सको, ठीक है।
और जो भी चीज़ें अपने अपने हॉबीज़ में लिखी है, फॉर सपोज अगर आपने अपने हॉबी में ट्रैवलिंग लिखा है तो दे कैन क्रॉस क्वेश्चन यू बाय आस्किंग कि आपको ट्रैवलिंग क्यों पसंद है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, विच इज़ योर मेमोरेबल ट्रिप, विच इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन, है ना, विच इज़ योर मेमोरेबल वेकेशन। तो इस तरीके से वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आपने जो भी अपने रेज्यूमे में लिखा होगा, ये मैंने रेज्यूमे वाली वीडियो पे भी बताया था आपको कि जो भी आप अपने रेज्यूमे में लिखते हो मेक श्योर कि आप उसको बता सको, अपने आंसर को जस्टिफाई कर सको। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, एक प्रॉपर रेज्यूमे कैसे बनाना होता है कैबिन क्रू का, तो इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो और आपसे व्हाट दे कैन आस्क एल्स, और वो आपसे क्या पूछ सकते हैं अगर रेज्यूमे का पार्ट को हटा दिया जाए तो, और वो आपसे पूछ सकते हैं दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। उसके बाद वो पूछ सकते हैं दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाई यू वांट टू ज्वाइन स्पाइसजेट एयरलाइंस, आप स्पाइसजेट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। उसके बाद दे माइट आस्क यू अबाउट लाइक व्हाई वी शुड हायर यू इन स्पाइसजेट, हम आपको क्यों हायर करें। तो अगेन इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यू हैव टू आंसर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले पार्ट को आप अच्छे से कवर करके जाओ। एंड दिस क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ, इतना आप प्रिपेयर करके जाओ। आई डोंट थिंक सो इससे आउट ऑफ रेंज वो अगर कुछ पूछेंगे, अगर वो इससे भी अलावा कुछ पूछते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके सामने कोई भी टॉपिक आएगा आप उस पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करते ही हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना डाउट मुझसे पूछते हो। ऐसे ही कमेंट करते रहना। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।